अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग। फ़ायदे सुनना सबको ही अच्छा लगता है। फ़ायदा सुन के सब मोटिवेट भी होते हैं। सो आई कॉल इट ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। एक समरी में मैं स्टार्ट कर देता हूँ। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं जितने बताऊंगा उससे थोड़े और इंटरनेट पे आप जाके खुद ढूंढ लेंगे। अगर मैं इन सबको एक लाइन में पुट करूं तो फ्रीलांसिंग कैन टेक यू फ्रॉम रैग्स टू रिच। गरीब से अमीर बना सकती है आपको फ्रीलांस। जीरो से हीरो बना सकती है। एक आम आदमी से एक लीडर भी बना सकती है आपको फ्रीलांसिंग। मैं फ्रीलांसिंग करता था, आज 3 कंपनियों का मालिक हूं। इस पे मोटिवेट होना बनता है। अब हम छोटे छोटे फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। हैं क्या? मेनली मैंने जब टॉपिक कवर किया हमने वाई फ्रीलांसिंग, उसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की जिसके अंदर ये सब कुछ था। हमने इन पे बात की, इन सारे टॉपिक्स को देखा कि फाइनेंशियल फ्रीडम तक हम कैसे पहुंचते हैं, पैसिव इनकम भी हम इससे अचीव कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, हम अपना काम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, हमें किसी लिमिट के अंदर काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमें लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो हमें ख़ास जगह पे जाके काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम हर शहर से काम कर सकते हैं, गाँव से कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के हम काम कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहीं गाँव में किसी दरख्त के नीचे बैठ के फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो येस दैट इज़ पॉसिबल, यू कैन डू दिस। उसके बाद है कि आपका प्रॉफ़िट जो आप कमाते हैं वो आपका प्रॉफ़िट है, कोई आपसे ले नहीं सकता। और जब आपने काम करना है, जहाँ आपने काम करना है आप करें। पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल कोई नहीं है। मैंने कहा था कि जॉब में आप कर रहे हैं तो एक मैक्सिमम पोटेंशियल है। आज आपकी सैलरी 50,000 है तो 20 लाख तक नहीं जा सकती। मेरी इन्फॉर्मेशन में तो नहीं है। 20 लाख तक नहीं जा सकती। आपकी आज 50,000 है, 1.5 लाख 2 लाख तक पहुंचेंगे, दैट्स इट। इसमें फ्रीलांसिंग में आज आप अगर 50,000 कमा रहे हैं तो कल आप 50 लाख कमा सकते हैं। 50 लाख से आप 1 करोड़ कमा सकते हैं एंड सो ऑन। लिमिट तो है ही नहीं। फिर हमने बहुत बड़े बेनिफिट्स की बात की इसकी। फैमिली टाइम, हेल्थ का टाइम, और इस मुल्क की इकोनॉमी के लिए कितना फ़ायदा है, हमारे मुल्क के लिए कितना फ़ायदा है, हमने उस पे बात की। दोस्तों, इस टॉपिक का फ़ायदा उठाते हुए मैं आज आपसे अपनी जर्नी शेयर करूंगा। एक जर्नी मतलब सफ़र जो मैंने फ्रीलांसिंग के स्टार्ट से लेके अब तक किया, मैंने वो सारा एक ग्राफ में डाल दिया। और ये सफ़र मुमकिन ही नहीं था अगर मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट ही ना करता। तो इसलिए मैं इसको फ्रीलांसिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट कहता हूँ, एडवांटेज कहता हूँ। क्योंकि जहाँ दुनिया भर से हर बंदा ऑलमोस्ट पहुँचना चाहता है, वहाँ तक पहुँचना मुमकिन ही नहीं है अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट ना करें। आए हम इस ग्राफ को डिटेल से देखते हैं। हमने सबसे पहले जो काम करना है, अपना एक मकसद डिफाइन करना है, गोल सेट करना है कि हम करने क्या चाह रहे हैं। मैं इस पे बात करूंगा कि गोल सेट करते हुए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मुझे रियलाइज़ हुआ कि सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो हमने डाउन द रोड करना है, मुझे ज़रूरत पड़ेगी, वो कम्युनिकेशन स्किल है। तो थोड़ा कम्युनिकेशनल स्किल डेवलप किया। उसके बाद एक आसान सा टेक्निकल स्किल डेवलप किया। बहुत सारे टेक्निकल स्किल्स हैं, एकदम से कॉम्प्लेक्स टेक्निकल स्किल की तरफ नहीं गया। मैंने एक छोटा सा स्किल उठाया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपने कभी गलती नहीं करनी, इस पे भी मैं डिटेल से बात करूंगा, वो है ग्रोथ डायलेमा। मैं अभी इसमें डिटेल में डिफाइन नहीं करूंगा लेकिन आपने करना क्या है। आपने फ्रीलांसिंग के दौरान अपने स्किल सेट को बढ़ाते जाना है और मजबूत करते जाना है। अगर आपको एक क्लाइंट $500 दे रहा है
तो 2 साल तक उसके साथ इसलिए काम ना करते रहें कि वो आपको एक वर्डप्रेस के आसान से काम का $500 दे जा रहा है। 2 साल बाद आपका स्किल सेट नहीं बढ़ा, आपकी ज़रूरियात बढ़ गई, लेकिन 2 साल ज़िंदगी के आपने उस क्लाइंट पे लगा दिए। ये नहीं करना, आपने अपने स्किल सेट बढ़ाना है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना है। उसके बाद जब आप स्किल सेट आपका बढ़ जाता है, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फ्रीलांसिंग का लेवल इंक्रीज़ किया। जहाँ मैं $1000 का प्रोजेक्ट पकड़ता था, उस पे बिड करता था या उसको मैं शोकेस करता था, तो मैं 5000 पे चला गया, इससे भी ऊपर चला गया। जब मेरा प्रॉफ़िट थोड़ा बढ़ा, 5000 से बढ़ा, $5000 की बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि यार अब ना यहाँ पे बिज़नेस स्किल्स की ज़रूरत है, कि क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करना है, मैनेज करना है, बिज़नेस प्लान कैसे करना है। तो थोड़े बिज़नेस स्किल्स को मैंने पढ़ा, समझा और उससे मैंने सीखा कि क्लाइंट को दोस्त कैसे बनाना है, क्लाइंट को पार्टनरशिप की तरफ कैसे लेके जाना है। तो अगले स्टेप में मैंने चंद क्लाइंट के साथ पार्टनरशिप डेवलप कर ली। अब जब पार्टनरशिप डेवलप की तो और पैसे आए। वो पैसे मैंने अय्याशी पे नहीं लगाए, पार्टीज़ में नहीं लगाए, फ़ज़ूल ख्वाहिशात पे नहीं लगाए। वो पैसे मैंने अपनी ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरियात पूरी करने के लिए थोड़े से निकाले और बाकी पैसे कारोबार में वापस डाल के अपनी एक टीम बना दी। और उस वक़्त मेरी टीम की तादाद थी 2, जिनमें मैं एक था। तो 2 लोगों से मैंने स्टार्ट किया। और फिर मैंने आगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, जब आप किसी को साथ मिलाएँ, पे देम वेल, उसको अच्छा दें, प्रॉफ़िट शेयर करें, सिर्फ़ अपनी ज़ात के बारे में ना सोचें, उसको भी शेयर करें क्योंकि वो आपकी टीम है, आपका मुलाज़िम ना समझें उसे। वो मोटिवेट होके काम करेगा और इस तरह से जितने लोग आपकी टीम के अंदर हैं, पे देम वेरी वेल। फिर आगे बढ़ा मैं, मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब 2 लोगों से हमने आगे बढ़ना है, तो मैंने बिज़नेस में रीइन्वेस्ट किया। कैसे? 4-5 लोग और हायर किए, जबकि मेरे पास उस वक़्त इतना प्रोजेक्ट भी नहीं आ रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि अब मैं और प्रोजेक्ट ला सकता हूँ। तो ऑब्वियसली थोड़ा ऑफ़िस सेटअप किया। मैं स्टार्ट हुआ था एक सिंगल रूम से जो मैंने रेंट पे लिया था, प्रोबेबली 10 बाई 10 का रूम होगा वो। उसके अंदर एक टेबल खरीद के रखी, बस मैंने कहा जी यही मेरा बिज़नेस है। जब उस टेबल के इर्द-गिर्द मेरे पास 5 से 6 लोग बैठे थे, तो मुझे लगा अब यहाँ पे आपको थोड़ा लीडरशिप स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है। मैंने पढ़ा, बुक पढ़ी, वीडियोज़ देखी, तो थोड़े से लीडरशिप स्किल डेवलप की, वेरी बेसिक। उन लीडरशिप स्किल्स को यूज़ करते हुए मैं आया टीम बढ़ाने पे। तो मैंने अपने से बेहतर लोग टीम में ऐड करना शुरू किए, जिनसे मैं कुछ सीख सकूँ। ऐसे लोग नहीं ऐड किए कि जिनको मैं हर वक़्त सिखाता रहूँ। जब अच्छे लोग मेरे साथ आके मिले, उस वक़्त तक लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशनल स्किल्स, बिज़नेस स्किल्स भी डेवलप हो चुके थे। तो वो जो सफ़र मैंने $50 से शुरू किया था, आज मेरी कंपनी की इनकम जो है वो 1.5 से $2 लाख पर मंथ, जो एक पाकिस्तान की कंपनी मेरी बना रही है। कंपनी से मुराद ग्रुप ऑफ पीपल। वो जो 2 लोग थे आज 120 लोग में कन्वर्ट हो गए हैं। सो आई हैव गॉट मनी। तो ये कैसे पॉसिबल था अगर मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट ही ना करता? वापिस आते हैं कि ये सफ़र अगर शुरू ही ना होता, तो मैं यहाँ कैसे पहुँचता? तो जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, याद रखें, स्टार्ट करना सबसे ज़रूरी स्टेप होता है। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि कोई ऐसा नहीं करेगा कि कहेगा कि सर जी फ्रीलांसिंग में तो $50 है, ये जो आखिरी वाला काम है ना ये बहुत कमाल का, चलें सीधा 5000 पे जंप करते हैं। नहीं होगा। स्टार्ट करनी है फ्रीलांसिंग एंड फ्रीलांसिंग को अच्छे तरीके से स्टार्ट करना है। मैं इस बात को ख़त्म इस सिर्फ़ उस बात पे करूँगा जो मैं थ्रू आउट द कोर्स आप लोगों से रिपीट करूँगा। आप लोगों के लिए रिपीट करूँगा कि मेरे से सीखें, हिशाम सरवर साहब से सीखें, जो इस कोर्स में मेरा साथ दे रहे हैं। हमारी गलतियों से सीखें, हमारे एक्सपीरियंस से सीखें। बार-बार इस लेक्चर्स को, इन वीडियोस को देखें, समझें, खुद को प्रिपेयर करें और फिर इस फ्रीलांसिंग के स्टेप में आएँ, एक विज़न के साथ, एक मंज़िल के साथ। जिसकी कोई मंज़िल नहीं होती, जिसका कोई टारगेट नहीं होता, वो कहीं नहीं पहुँच पाता।
वो सर्वाइव तो कर जाता है, जिंदा तो रह पाता है, ग्रो नहीं कर सकता, बड़ा आदमी नहीं बन सकता। फ्रीलांसिंग करें बड़ा आदमी बनने के लिए, और जब आप बड़े आदमी बन जाएं तो फिर आप एक दफ़ा मुड़ के देखेंगे कि डिजी स्किल्स के इस कोर्स ने आपको कैसे फ़ायदा दिया। थैंक यू वेरी मच।